Welcome to all our education classes. Hello everyone, this is Preeti Sharma and welcome to all my YouTube channel Education Classes. I hope कि आप सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता के रूप में विकास की फर्स्ट यूनिट साइकोलॉजी एंड लर्नर, यानी कि मनोविज्ञान और अधिगमकर्ता। तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए हैं। फर्स्टली हमने क्लास 1 में क्लियर किया था मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। फिर क्लास 2 में हमने क्लियर किया था मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लास 3 में हमने क्लियर किया था नेचर्स एम्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लास 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हुआ था हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके काइंड्स, कॉजेज एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हमने स्टडी की थी अपनी क्लास 4 में। जिसने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने वो पीडीएफ डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज चेक इट आउट। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और बोल सकते हैं हम इसको इंडिविजुअलाइजिंग एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रवृत्तियां। क्या मेथड्स, मतलब उनके कौन कौन सी प्रणालियां हैं, कौन कौन से मेथड्स उन पर आधारित है, किस पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअलाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियां। इस पे कौन कौन सी प्रविधियां आधारित हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, किस किस तरह से ये, इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रोजेक्ट प्रणाली। ये इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने डिस्कवर किया था? किलपैट्रिक ने। किसने किया था? किलपैट्रिक ने। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था किलपैट्रिक ने। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट पूरे मन से, मतलब जो काम है वो पूरे मन से किया जाने वाला एक क्या है? उद्देश्यपूर्ण कार्य है, जो कि कहाँ किया जाता है? सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अब इनका मतलब ये है कि जो बच्चा है उसको जो आपने काम दिया है वो ऐसा कार्य होना चाहिए जो सामाजिक वातावरण में हो, ताकि उसको ये चीजें पता लगे कि वो चीजें सही कर रहा है या नहीं किया है उसने, या उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, ताकि वो अपनी कमियों को सुधार सके। उनको आपने जैसे कोई ग्रुप में कोई कार्य दे दिया, कोई फंक्शन है उसकी तैयारी करने के लिए आपने वो कार्य दे दिया कि इस फंक्शन को सारी ऑर्गेनाइजिंग आप लोग करोगे, या फिर कोई पिकनिक है उससे रिलेटेड आपने सब कुछ कार्य दे दिया कि इस पिकनिक की सारी व्यवस्थाएं आप करोगे। तो ये क्या है? एक सामाजिक वातावरण में ये कार्य करेंगे, जिससे उनको ये पता चलेगा कि वो कार्य उन्होंने किस हद तक सही किया है और किस हद तक सही नहीं किया। इसमें क्या कहते हैं? इसमें करके बच्चा सीखे, करके सीखने पे बल दिया गया है इसमें, कि बच्चा उस कार्य को करे और फिर उस कार्य को सीखे कि वो कैसे कैसे उसने किया है, या उसमें क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं, क्या उसने गलत किया है, क्या उसने सही किया है। तो प्रोजेक्ट मेथड का एक यही उद्देश्य है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी कैरिड इन अ सोशल एनवायरमेंट। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? ये किलपैट्रिक ने दी है। किलपैट्रिक कौन है? इसके जन्म जाता है प्रोजेक्ट मेथड के, जिन्होंने इसको अमेरिका में लॉन्च किया था। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा डेल्टन मेथड, यानी कि सेकंड जो मेथड वो है डेल्टन मेथड यानी कि डेल्टन प्रणाली। इसमें क्या है? इसको जो डिस्कवर किया है वो किसने किया है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। किसने? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसको डिस्कवर किया है। इसमें क्या है? डेल्टन प्रणाली में क्या है कि इसमें जो बच्चा है उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है, मतलब उसकी जो रुचियां हैं, जो उसकी योग्यताएं हैं, उसके बेसिस पर वो कोई भी निर्णय स्वतंत्र, जो उसका मन करे वो कर सकता है। वो स्वतंत्र होता है अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी एबिलिटीज है, जिसका उसको करने का मन है, उसके लिए क्या है? उसको स्वतंत्रता मिल जाती है।
इस प्रणाली में। और इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो टाइम टेबल से बंधा हुआ नहीं होता कि कहीं आपको इतने टाइम में ही करना है। अब मान लो जैसे कि कोई काम दिया है, मतलब 1 साल भर की क्लास होती है हमारी, 1 साल पढ़ते हैं हम एक क्लास में, ठीक है। तो इस प्रणाली में क्या है, उस साल भर का जो काम है, जो कार्य है, वो उसको अपने महीनों के हिसाब से बांट सकता है, हफ्तों के हिसाब से बांट सकता है, या वो पूरे साल में किस किस तरह से वो उस वर्क को करेगा, वो उस बच्चे पे डिपेंड होता है, ना कि टीचर पे। टीचर क्या करता है, टीचर सिर्फ एक पद प्रदर्शन के रूप में काम करता है, मतलब वो बस उसको डायरेक्शंस देता है, बाकी जो कार्य करता है वो सिर्फ बच्चा कार्य करता है। इसमें कोई मतलब कोई भी फाउंडेशंस नहीं होती। अगर 1 साल की आपकी क्लास होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से, चाहे आप 6 महीने में कंप्लीट कर लो, चाहे आप हफ्ते भर में कंप्लीट कर लो, चाहे आप पूरी साल में कितने टाइम में भी कंप्लीट करो, तो बच्चा जो है वो क्या है, स्वतंत्र है, अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करेगा। तो उन्होंने जो हमारे मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है डेल्टन प्रयोगशाला, क्या डेल्टन प्रयोगशाला योजना शिक्षण की प्रणाली, शिक्षण की जो प्रणाली है, जो शिक्षण व्यवस्था है अथवा पद्धति नहीं है। जो डेल्टन की प्रणाली क्या कहती है कि जो शिक्षण व्यवस्था है या उसकी जो पद्धति है वो नहीं है, वो नहीं है इन द सेंस कि वो स्कूल्स और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है। वो वर्क कैसे करती है, यह शिक्षक पुनः गठन की एक विधि है जो सीखने एवं सिखाने की संबंध में एकता स्थापित करती है। मतलब उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती है, वो जितने टाइम में चाहे उतने टाइम में वो सीख सकता है उस 1 साल के अंदर। ये नहीं कि आपने अगर उसको 1 दिन का कार्य तो तू 1 ही दिन में करेगा, नहीं, उसका जब मन करेगा वो उस कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि जो बच्चा है वो स्वतंत्र है अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए। थर्ड आता है हमारा वेनेटिका मेथड, यानी कि वेनेटिका प्रणाली। वेनेटिका प्रणाली क्या होती है, उससे बताने से पहले इसकी जो प्रतिपादक है वो है हमारे डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न। कौन है, डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। और इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा है उसको कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है, मतलब वो कोई भी काम करे, उसको पूरी आज़ादी है वो कार्य करने के लिए। उसके पास कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है कि इतनी लिमिट्स के अंदर ही आपको ये वर्क करना है, नहीं, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाती है। और सेकेंड थिंग, जो इसका जो पाठ्यक्रम है, वो छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जब वो पार्ट अच्छे से सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मतलब एक इकाई कंप्लीट होने के बाद दूसरी इकाई पे तब आते हैं जब वो पहली वाली जो इकाई है वो सफलतापूर्वक मतलब अच्छे से कंप्लीट हो गई है, बच्चों को समझ में आ गई है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है वो स्वयं ही अपनी परीक्षा लेता है, वो स्वयं ही अपना मतलब खुद से ही अपना मूल्यांकन करता है। किसमें, वेनेटिका मेथड में। वो स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा कि वो कितना उसको समझ आया है और कितना उसको समझ नहीं आया है, या क्या क्या कमियां हैं अभी उसके शिक्षण में। तो वो खुद ही परीक्षा लेगा और खुद ही अपना जो शिक्षण है, अपना उसका जो ज्ञान है उसका मूल्यांकन करेगा। और सेकेंड थिंग इसमें ये है कि जो बच्चा है उसके जो विषय हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ग्रेड दे दिए जाते हैं। हर पर्टिकुलर विषय का एक ग्रेड दे दिया जाता है कि इतने ग्रेड है, या नंबर्स नहीं, ग्रेड दिया जाता है कि A ग्रेड दे दिया, B ग्रेड दे दिया, C ग्रेड दे दिया, समथिंग ऐसे उनको ग्रेड दे दिए जाते हैं। फिर जो टीचर है, इसके अंदर जो टीचर है वो मार्गदर्शक होता है, वो बच्चे को बस राह दिखाता है, उस पर चलना या नहीं चलना वो बच्चे के ऊपर है, अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे नहीं करते। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो बच्चे का ईमानदार होना, ईमानदार बच्चा होना चाहिए इसके अंदर। तो ये तो था हमारा वेनेटिका मेथड। डेक्युलरी मेथड क्या है, यानी कि डेक्युलरी प्रणाली क्या है, इसके जो प्रतिपादक है, इसके जो जन्मदाता है वो कौन है, डॉक्टर ओविड डेक्युलरी, जो कि हमारे प्रोफेसर हैं। किसमें, कहाँ पे, बेल्जियम में प्रोफेसर हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें
इनके अनुसार इन्होंने ये कहा है कि बालक को जो शिक्षा मिलती है वो अपने जीवन से ही मिलती है। कहाँ से मिलती है? अपने जीवन से ही मिलती है। तो जो शिक्षा मिलती है बालक को वो उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उसके स्तर के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने जो विभाजन किया है बच्चों का वो उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके स्तर के अकॉर्डिंग, मतलब इन सब की वजह से उनको डिवाइडेशन कर दिया कि बच्चों का जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में ही बच्चे को आगे प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे को आगे शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें माता पिता का सहयोग लिया जाता है बच्चे को शिक्षा देने के लिए, ताकि हमें पता लगा सके कि बच्चे का इंटरेस्ट आखिर है किस चीज़ में। इसमें जो बच्चों की जो संख्या होती है वो 20 to 25 होती है। इस बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लड़के लड़कियां इसमें आगे एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शिक्षा लेते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका जो वातावरण है, इसमें जो स्कूल्स का जो वातावरण है, इनके अकॉर्डिंग जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए? प्राकृतिक वातावरण होता है स्कूल्स का, विद्यालयों का। अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कॉन्ट्रैक्ट मेथड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा डेल्टन मेथड था, हमने जो डेल्टन मेथड पढ़ा था और जो हमने वेनेटी का मेथड पढ़ा है, ये सेम टू सेम मिला हुआ ही रूप है। इसमें यही कहा गया है कि बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है अपना कार्य करने की, कि वो कितने टाइम में उस कार्य को कर सकता है, या जो इसमें जो छात्र होता है, जो बच्चा होता है, वो सप्ताह, वो महीने, वो वर्ष, कितने टाइम में भी वो उस वर्क को फिनिश कर सकता है। और इसमें इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर वो एक साल में उस वर्क को पूरा नहीं कर पाया तो दूसरी साल वो उस वर्क को कर लेगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर वो एक साल उस वर्क को नहीं कर पाया तो आप उसको कोई पनिश करोगे या आप उसकी पिटाई लगाओगे, समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर ना तो कोई समय सारणी होती है, समय सारणी इन द सेंस इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, टाइम टेबल कोई कुछ भी नहीं होता है। और ना ही इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है उसे डिवाइड किया जाता है। उस बच्चा को अपने आप स्वतंत्र है कि वो किस तरह से उस वर्क को करेगा। इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली हुई है उस बच्चे को। ठीक है, और अगर मान लो कि कोई बच्चा है वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसमें ऐसी क्या क्या कमियां रही हैं उसके शिक्षण में जो वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया या सफल नहीं हो पाया है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस बच्चे को, उसको उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब नेक्स्ट आता है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड यानी कि क्रिया प्रणाली। क्रिया प्रणाली इसमें क्या है कि जो इसमें शिक्षक है वो बच्चों से ऐसी ऐसी क्रियाएं कराते हैं जिससे कि बच्चा उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और उनकी क्लास में मतलब प्रेजेंस ऑफ द माइंड, उसका माइंड जो हमेशा प्रेजेंट रहे। ये नहीं है कि मतलब आप कुछ समझा रहे हो, आप कुछ पढ़ा रहे हो, आप कुछ एक्टिविटी करा रहे हो लेकिन बच्चे का ध्यान ही नहीं है। नहीं, वो अध्यापक जो हैं वो चाहते हैं कि जो भी वो कार्य कराएं बच्चा पूरी तरह से उसको सीखने का प्रयास करे और क्वेश्चंस पुटअप करे। अगर वो क्वेश्चन पुटअप नहीं करता तो ये जो मेथड है ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता और शिक्षक जो टीचर है उसका पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो इसमें यही है कि बच्चों को जो एक्टिविटीज दी जा रही हैं वो पहली बात तो ये कि उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग हो, उनका जो IQ लेवल है, समझने की जो क्षमता है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करे, उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया जाए और बच्चा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे। इसमें क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछता, जो हमने टीचर ने जो हमें पढ़ाया वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाता है। तो यही टीचर का यही प्रयास रहता है कि जो उसने पढ़ाया है बच्चा उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चंस करे। अब इसके बाद आते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम हमने जो वैनिटी का मेथड पढ़ा था, हमने जो वैनिटी का प्रणाली पढ़ी थी उसी का एग्जैक्ट सेम टू सेम है। बट उसमें चेंजेस क्या है, बस उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम था हमने उसको छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड किया था। लेकिन इसमें जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन है वो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन में प्रोग्राम होते हैं, उनको उन प्रोग्राम्स को हम छोटी छोटी डिवाइड कर देते हैं। उन प्रोग्राम को हम एक सिस्टमैटिक वे से, और जो बच्चा है वो पहला जो प्रोग्राम उसको दिया गया है वो पहले उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही वो दूसरे तक जाएगा। जब वो उसको पहले वाले को कंप्लीट कर लेगा, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है उसने, तो हम उसे रेनफोर्समेंट देंगे, पुनर्बलन करेंगे, उसकी उससे क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं, हम उसको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं उसके बाद कि आगे आप और अच्छा कीजिए। और अगर इन केस किसी वजह से वो एक बच्चा जो है वो इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाया, हम उसे फीडबैक दें। ये नहीं है कि उसको डांटा या मारा या पीटा, नहीं, उसको अच्छे से समझाएंगे, जो भी उसकी शिक्षण में जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें एक समय सारणी होती है, मतलब इसमें एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम के अंदर आपको वो कार्य करना है। तो ये जो है वेनेटिका मेथड का दूसरा पार्ट समझ लीजिए इसको, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसमें हम इकाइयों को डिवाइड करते हैं, इसमें हम प्रोग्राम्स को डिवाइड करते हैं। अंडरस्टूड? ओके। फिर अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किंडरगार्टन मेथड पे। किंडरगार्टन मेथड में क्या है, जो हमारी किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसमें क्या है, उसमें जो इसके जो जन्म जाता है, इसके जो जन्म जाता है किंडरगार्टन प्रणाली के, वो है फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने क्या कहा है, उनका कहना है कि ये जो किंडरगार्टन मेथड है इसमें क्या कहा है उन्होंने, बच्चों का बगीचा। और बच्चों को उन्होंने क्या कहा है, और शिक्षक को उन्होंने कहा है जो शिक्षक है वो क्या है, एक माली की तरह काम करता है, और जो बच्चा है वो क्या है, वो पौधा है। और बगीचा किसको कहा है, हमारा जो विद्यालय है, हमारे जो स्कूल्स हैं उनको उन्होंने बगीचा बोला है। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो शिक्षक है यानी कि जो माली है वो अपने पौधों में क्या करता है, पानी डालता है। ठीक है, पौधों ग्रो करते हैं, तो ऐसे ही शिक्षक जो है वो बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी बातें डालेगा, उसको ऐसी ऐसी शिक्षा प्रदान करेगा जिससे उनका ग्रो उनका बढ़ता जाए। ये नहीं है कि मतलब उनका ये मानना है कि बुक्स कोई मैटर नहीं करती हैं। जो बच्चे भारी भारी बुक्स भर भर के जाते हैं अपने बैग्स में, तो वो बच्चे उस बुक को ना भरें, वो बुक्स उनके लिए मीनिंगलेस है। बच्चे किससे सीखें, खेल कूद से सीखें, हंसते रहें, खेलते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें। उनका यही कहना है कि बच्चा जो भी सीखे वो खेल खेल में ही सीखे, तो इसलिए उसे स्वतंत्र रूप से आज़ादी है हंसने की, बोलने की, खाने की, पीने की, खेलने की, कूदने की, वो जिस तरह से उस तरह से सीख सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अध्यापक जो है वो माली है, बच्चा जो है वो पौधा है। अध्यापक अपने पौधों को उगाने के लिए उसमें सब कुछ चीज़ें डालता है, तो ऐसे ही शिक्षक है जो अपने छात्रों को ग्रो कराने के लिए उसके अंदर नए नए एबिलिटीज़ होती हैं, जो उनके अंदर नए नए इंटरेस्ट होते हैं, उनको बाहर उभारे, उनको बाहर निकाल के लेके आए, लेकिन बुक्स के माध्यम से नहीं, खेल कूद के माध्यम से या एंटरटेनमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट है वो आता है हमारा मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड क्या होता है, मॉन्टेसरी जो मेथड है, मॉन्टेसरी जो प्रणाली है, उसकी जो जन्म जात्री है वो है डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी। आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम भी सुना होगा, मॉन्टेसरी स्कूल्स बहुत सारे खुले हुए थे, तो ये उन्हीं ने ही ये डिस्क्राइब किया था, उन्होंने ही ये स्कूल्स खोले गए थे। जो मौर्य मॉन्टेसरी थी, उन्होंने मॉन्टेसरी नाम से जो स्कूल्स खोले थे वो इन्होंने ही खोले थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इसमें क्या है, ये जो प्रणाली है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए भी हैं लास्ट वीडियोज में, तो उसमें उसके ऊपर ये आधारित है। इसमें क्या है, इसमें जो मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं जिनका IQ लेवल कम होता है, ये उनसे ज्यादा रिलेटेड है, मतलब उनके लिए ज्यादा उपयोगी है मंद बुद्धि बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों को स्वतंत्रता मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है, वो आत्म अनुशासित होते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, उनको जो व्यवहारिक शिक्षा है वो दी जाती है, व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती है, और उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो उनकी कर्मेंद्रियां हैं, उन पर शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां किस हिसाब से हैं या कैसे वर्क करती हैं, लाइक उनकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्स होते हैं या जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर होती हैं, जिनको कम दिखाई देता है, या जो टच करके फील करके उनको जो शिक्षा प्रदान की जाती है। और बच्चे बहुत तरीके से सीखते हैं। ठीक है,
बच्चे बहुत तरीके से सीखते हैं। अब मान लो किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा कम बुद्धि का है, उसको थोड़ी मतलब उसकी जो आई साइड है वो थोड़ी वीक है, अब उसको पीछे बिठा दिया जाए तो वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, जितना भी पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ेगा वो तो इसलिए इसमें कोशिश की जाती है कि उन बच्चों को आगे बिठाया जाए जो थोड़े मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या जो जिनको थोड़ा मतलब जो छोटी हाइट के होते हैं, या जिनको दिखाई नहीं देता ज़्यादा, है ना, तो उनको अच्छे से शिक्षा प्रदान की जाए, इसमें यही सिखाया है। और घरेलू जो उनके जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग करके शिक्षा दी जाती है। इसमें हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि ह्यूरिस्टिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ह्यूरिस्टिक प्रणाली। इसके जो जन्मदाता है, जो इसके प्रतिपादक हैं, वो कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। किसके? ह्यूरिस्टिक मेथड के जो प्रतिपादक हैं वो है हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग। इस पद्धति में क्या है, इसका मतलब क्या है, ह्यूरिस्टिक प्रणाली का जो मतलब है वो क्या है? इसका मतलब है आई फाइंड आउट। आई फाइंड आउट हिंदी में बोले तो मैंने खोज लिया। मैंने खोज लिया। अब मैंने क्या खोज लिया? ऐसे तो बहुत सारी चीजें। तो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो जो शिक्षक है उसके निरीक्षण में कार्य करता है। मतलब उसके जब शिक्षक उसकी निरीक्षण करता है क्लास का या बच्चे का निरीक्षण करता है तो उसके अंतर्गत वो कार्य करता है। तो वो बहुत सारी चीजों से सीखता है, कुछ यंत्रों से, कुछ आइटम्स ले लिए उसने, उनसे सिखा दिया, टेक्निक्स ले ली, और बुक्स से सीखता है। और बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ती जाती है, वो तीव्र होती जाती है। तीव्र इन द सेंस वो बढ़ती जाती है। वो बच्चा जो है वो जिज्ञासु बनता जाता है। उसको हर चीज सीखने की एक ललक रहती है कि मुझे ये भी सीखना है और मुझे ये भी सीखना है। तो इसके अंदर क्या है, बच्चा सीखता है पुस्तकों से। और ये जो पद्धति है ये विज्ञान के लिए विशेष लाभदायक है बोल सकते हैं, या विशेष आवश्यक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम। बेसिक एजुकेशन सिस्टम क्या है, यानी कि बेसिक शिक्षा प्रणाली क्या है, इसके जो प्रतिपादक है, इसके जो जन्मदाता है वो है हमारे महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा है कि जो बच्चा है वो खेल कूद से सीखे। ये नहीं है कि उसको बुक्स का भारी भार उसके ऊपर डाल दिया और वो उससे नहीं सीख पाएगा। बच्चे खेल कूद के जो सिद्धांत हैं उन्होंने कुछ प्रमुख पद्धतियां दी हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं। बच्चा स्वतंत्र है अपना कोई भी विषय चूज करने के लिए, या उसकी अकॉर्डिंग, रुचियों के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाए, और उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसकी जो क्वालिटीज है, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या दी जाए, शिक्षा दी जाए। ठीक है। तो गांधी जी ने यही कहा है, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हस्तकला यानी कि जो कुछ कलाएं होती हैं, जो ड्राइंग होती है, उनसे वो बनवाई जाए, और बच्चा खेल खेल में सीखे, नाटकों के माध्यम से सीखे, प्ले के माध्यम से सीखे। यही है इस पद्धति का मतलब। ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें, हमने अब तक 11 मेथड पढ़ लिए हैं। कौन कौन से मेथड पढ़ लिए हैं? फर्स्ट हमने कंप्लीट किया अपना प्रोजेक्ट मेथड। सेकंड हमने पढ़ा डेल्टन मेथड। तीसरा हमने पढ़ा वेंटिका मेथड। फिर हमने डेक्लेरी मेथड को अध्ययन किया। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा। फिर हमने एक्टिविटी मेथड पढ़ा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, किंडरगार्टन मेथड, फिर हमारा मॉन्टेसरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। आई होप कि आप लोगों को सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, जितने मेथड्स मैंने आपको समझाए हैं, जितनी प्रविधियां मैंने आपको बताई हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर इसकी पीडीएफ किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसमें मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस 1 by 1। तब तक के लिए बाय बाय।